धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद अब जिले की सीमा पर कड़ी निगरानी की जा रही है। बुधवार को कूकपुर और लालपुर गांव में 2 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद प्रशासन ने सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी है। धौलपुर की सीमा में हर आने जाने वाले व्यक्ति की कड़ाई से जांच की जा रही है कि कहीं वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। बताते चलें कि धौलपुर जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमा पर आने वाले वाहनों तथा व्यक्तियों की कड़ाई से जांच की जा रही है, जिससे कोरोना के संक्रमण को जिले में और फैलने से रोका जा सके। उधर डीएमआर के जायसवाल आज सागरपाड़ा चेकपोस्ट पहुंचे और उन्होंने वहां प्रवासी राजस्थानियों के ज़िले में आने तथा धौलपुर ज़िले से होकर अन्य ज़िलों में जाने की अभियान की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद धौलपुर तहसीलदार भगवत शरण त्यागी से इस संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा बाद में मीडिया को प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी। प्रवासी श्रमिकों का आज आवागमन हो रहा है और इसमें अभी कुचामन नागौर से गाड़ी आई है जिसमें 35 लोग थे। अभी नागौर जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई है और उनके स्टेट कंट्रोल रूम से संपर्क में हैं। 2 अन्य गाड़ियां जो है सांचौर से रवाना हुई है जिसमें 55 व्यक्ति हैं और 2 बसों में भर के आ रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर श्री जोगाराम जी से बात हुई है। जयपुर से करीब 145 आदमी रवाना हुए हैं जो 3 गाड़ियों में भर के आ रहे हैं। तो कुल मिला के अप्रवासी जो श्रमिक हैं जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में हैं या अन्य प्रांतों में, वो धौलपुर की सीमा से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो धौलपुर के जो श्रमिक हैं उसकी हमने कल गणना कराई है और कुल मिला के 181 लोग तो ऐसे हैं जो कि धौलपुर से बाहर जाएंगे। लेकिन इनबाउंड जो ट्रैफिक है बहुत हैवी है। करीब 18,000 धौलपुर के ऐसे आदमी हैं जो देश के विभिन्न भागों में, उनकी हमने सूचियाँ बनवा ली हैं। ग्राम वार एक सूचियाँ बनाई हैं जिसमें इस बात का उल्लेख है कि धौलपुर के किस गांव का कौन सा व्यक्ति किस राज्य के किस प्रांत में, उनके मोबाइल नंबर वार सूचियाँ तैयार की गई हैं। तो वो हम 18,000 से अधिक की वो संख्या जो होगी उनकी सूचियाँ भिजवाएंगे और उसके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि धौलपुर के जो अप्रवासी श्रमिक हैं जो देश के विभिन्न प्रांतों में हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उनके सूचीकरण की, उनकी स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो उसके उपरांत उनके स्क्रीनिंग की व्यवस्था के उपरांत उनको गंतव्य स्थलों पे बसों में बैठा के रवाना किया जाएगा। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा और यदि कहीं कोई ग्रामीणों का प्रतिरोध हुआ या किसी प्रकार के उनके स्क्रीनिंग के उपरांत ये पाया जाता है कि उनको कोई रोग के प्रारंभिक लक्षण है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है या कोई हाई रिस्क कैटेगरी है या अन्य कोई कारण है, तो उनको हमने वहाँ के स्कूलों में ठहरने और उनके होम क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की जाएगी। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया आज धौलपुर पहुँचे। उन्होंने आज सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर जिले में कोरोना संक्रमण के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, भाजपा नेता अशोक शर्मा तथा बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर समेत अन्य भाजपाई मौजूद रहे। इससे पूर्व सांसद डॉक्टर राजौरिया ने कलेक्ट्रेट में डीएमआर के जायसवाल और एसपी मृदुल कछावा के साथ धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के हालात तथा जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में किए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों के बारे में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन की कड़ाई से पालना किया जाना आवश्यक है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय जिला कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ साहब, एसडीएम इत्यादि की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की कि किस तरीके से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और अन्य जो गाइडलाइन है सरकार की, इनकी पालना के लिए प्रशासन कैसा कार्य कर रहा है। बैठक में महत्वपूर्ण विषय था कि कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति क्या है और आज कोरोना के 9
धौलपुर ज़िले में पॉजिटिव हैं। पिछले दिनों में जो सैंपलिंग की जा रही है वो भी तेज़ी से की जा रही है और कोरोना के मरीज़ नहीं बढ़े इसके लिए लॉकडाउन की पालना किस तरीके से सुनिश्चित की जाए। जो अन्य ज़िलों की सीमाएं जो धौलपुर ज़िले के साथ में जुड़ी हुई है वहाँ लॉकडाउन प्रभावी रूप से कैसे लागू हो। आंतरिक जो लॉकडाउन है कुछ क्षेत्रों में जो कर्फ्यू लगाया गया उसकी किस तरीके से प्रभावी उसकी मॉनिटरिंग हो ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो आम जन में नहीं फैले। 10वीं भारत गुजर ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 45,000 के इनामी 10वीं भारत गुजर के कब्जे से पुलिस ने एक बंदूक और कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी और अपनी आगामी कार्य योजना साझा की। धौलपुर पुलिस का जो 10वीं मुक्त डांग अभियान जो चल रहा था, लगातार हमारी टीमें उसमें मेहनत कर रही थी। विशेष रूप से इसमें एक कोर टीम का गठन हमने किया था जिसमें कुल हमारे 6 सब इंस्पेक्टर्स उसमें शामिल हैं। राजस्थान के चंबल के बीहड़ क्षेत्रों में लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी, मेहनत कर रही थी। डांग क्षेत्र के जो भी गांव हैं सभी में विशेष रूप से प्रत्येक कांस्टेबल लेवल पे, प्रत्येक सब इंस्पेक्टर लेवल पे अटूट मेहनत की गई है और काफ़ी सारे मुखबिर जो है डेवलप किए गए हैं। मुखबिर तंत्र जो है फिर से जागरूक किया गया है, जागृत किया गया है और लोगों में एक विश्वास जो है पुलिस के प्रति जागृत हुआ है। और इसी का कारण ये है कि लगातार दबिश जो पुलिस द्वारा लगाई गई उसी क्रम में जो है आज डकैत भारत गुजर पुत्र सोनेराम रेजिडेंट जो है जवान सिंह का अड्डा कंचनपुर का रहने वाला है। उम्र इसकी 24 वर्ष है। कुल 33 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं और 3 राज्यों से इस पर कुल 45,000 रुपये का इनाम घोषित है। प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शुमार है और नंबर 7 पर यह जो है इसका नाम है। पिछले वर्ष 14 जून को जो इनका गैंग है भारत और रामविलास का जो गैंग है पुलिस से मुठभेड़ इनकी हुई थी मुगलपुरा के जंगलों में, मुगलपुरा की घाटी में। और उसके उपरांत से जो है लगभग कुल 5 साल से ज़्यादा से ये फरार चल रहा था और पुलिस के लगातार दबिशों के कारण, पुलिस के लगातार इनके जो ठिकाने थे, छुपने के ठिकाने थे, उन पर दबिशों के कारण जो है आज इसने पुलिस के समक्ष जो है सरेंडर किया है और उपरांत सरेंडर इसको जो है हिरासत में ले लिया गया है।